नमस्ते दोस्तों, अन्विता चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं जो कि अंग्रेजी माध्यम हिंदी की किताब सुलभ भारती कक्षा 6 से ली गई है। पाठ का नाम है स्वास्थ्य संपदा। इस पाठ के प्रश्नोत्तर और व्याकरण हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर की। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, पत्र कौन लिख रहा है? पत्र गांधी जी लिख रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, पत्र किसे लिखा जा रहा है? उसका उत्तर है, पत्र जमनालाल जी को लिखा जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, जैतून के तेल की जगह मक्खन क्यों लिया जाना चाहिए? इसका उत्तर है, मक्खन में जो विटामिन होते हैं वह जैतून के तेल में नहीं होते, इसलिए जैतून के तेल की जगह मक्खन लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, रक्षक का धर्म कौन सा है? इसका उत्तर होगा, शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। अगला प्रश्न है, किन किन सब्जियों की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है? इसका उत्तर होगा, तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। अगला प्रश्न है हमारा, फेफड़ों के लिए क्या अति आवश्यक है? इसका उत्तर होगा, 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा फेफड़ों में जाए, यह फेफड़ों के लिए अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, फल कब खाना सर्वोत्तम है? इसका उत्तर होगा, फल भूखे पेट खाना सर्वोत्तम है। भूखे पेट का अर्थ है सुबह सुबह जब हमारा पेट खाली होता है, बिना कुछ खाए अगर हम फल खाएं तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, कौन कौन से फल लेने योग्य हैं? फल में ताजे अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य हैं। बच्चों, ये सारे प्रश्न जो हैं हमारे स्वास्थ्य संपदा इस पाठ पर आधारित हैं। इसी पाठ पर आधारित कुछ कठिन शब्द हमने पाठ से लिए हुए हैं। उन शब्दों के अर्थ भी हम यहाँ पर देखेंगे। पहला शब्द है अमानत। इसका अर्थ है धरोहर। निर्दोष, दोष रहित। सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ। चोकर, गेहूं का आटा छानने के बाद बचा हुआ भाग, उसे हम क्या कहते हैं? चोकर कहते हैं। उद्वेग, प्रबलता। इजाज़त, अनुमति। बच्चों, अब इसी पाठ के हम कुछ विरुद्धार्थी शब्द भी देखेंगे। स्वस्थ, अस्वस्थ। मीठा, कड़वा। योग्य, अयोग्य। आवश्यक, अनावश्यक। ठंडा, गरम। इस पाठ में विशेषण के कुछ शब्द दिए हुए हैं और उनके प्रकार आपको पहचानने हैं और उन शब्दों के आधार पर आपको वाक्यों की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम विशेषण के प्रकार देखेंगे। कितने प्रकार के विशेषण होते हैं? 4 प्रकार के। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों, विशेषण का वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाया हुआ है। यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। उसमें हमने बहुत ही डिटेल में अच्छी तरह से विशेषण और विशेषण के प्रकारों को बताया है। अब हम देखते हैं कि विशेषण पर कौन से प्रश्न इस पाठ में दिए हुए हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, निम्न विशेषण शब्दों में अपने वाक्यों में प्रयोग करके उनके प्रकार लिखो। अर्थात यहाँ पर ये शब्द दिए हुए हैं, इनका हमें प्रकार पहचानना है और उसके आधार पर हमें वाक्य बनाना है। यहाँ पर पहला शब्द दिया है 5। ये प्रकार जो है विशेषण का संख्यावाचक विशेषण है और इसका जब हम वाक्य की रचना करेंगे तो हमारा वाक्य बन जाएगा, मेरे पास 5 आम हैं। अगला जो शब्द दिया हुआ है वह है यही। ये विशेषण का सार्वनामिक विशेषण प्रकार है।
इसका वाक्य बनाने पर हम इस तरह से उसे बनाएंगे, यही मेरी किताब है। अगला जो शब्द दिया हुआ है विशेषण का कुछ, ये किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है। और इसकी जब हम वाक्य की रचना करते हैं तो हम इस तरह से करेंगे, मुझे कुछ पैसे दीजिए। अगला जो हमारा विशेषण का शब्द दिया हुआ है वह है मीठी। तो ये गुणवाचक विशेषण है, इसलिए हम प्रकार में क्या लिखेंगे? गुणवाचक विशेषण। और इसके वाक्य की रचना करने पर, आज आपने बहुत मीठी चाय बनाई है। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर और ग्रामर आप लोग ध्यान से देखिए, उसे करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिए। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।